ये बात भाई वाह। खवातीन और आप बाकी सारे, वेलकम टू हारना मना प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, ऑल पर्स पावर्ड बाय फैसल बैंक इस्लामी एंड डॉलिंस। इससे पहले कि शो की गहराइयों में चला जाऊं, अपने खूबसूरत पैनल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को चढ़ाई खाक, ऑलराउंडर खतरनाक अब्दुल रज़ाक। वेरी गुड। अब्दुल रज़ाक के बराबर में बैठी मेरी दोस्त अजीज, करती है मुझे टीज, मरियम नफीस। मैंने नोट किया मरियम के रज़ाक भाई पे 2 सीटियां और आप पे सिर्फ 1 सीटी, वो भी तकरीबन खवासी। क्या वजह रही होगी कि लड़के सीटियां बजाने पे मजबूर नहीं हो रहे? अमान बैठे हुए ना यहाँ पे। इन दोनों के साथ हमारे तीसरे प्यारे से पैनलिस्ट, एक ऐसे बॉलर जिन्होंने बड़े बड़े बैट्समैन कर दिए तबाह, जिनकी बॉलिंग देखकर दिल से निकलती है वाह, यासिर शाह। इतने प्यारे हैं कि लड़कों की भी सीटियां नहीं रुक रही। जिससे निकल पाई उसने सीटी बजाई। आज पेशावर से लोग काफी आए। पेशावर से लोग आए, बहुत खूबसूरत प्यारे लोग आते हैं पेशावर से। अच्छा ऐसा है कि भाई आज जो मैच था वो सोहन हलवा वर्सेस बिरयानी था, और ऐसा हुआ कि बिरयानी फिर से पूरे साल के बाद एक मैच जीते थे कराची वाले अभी 2-3 दिन पहले, और उसके बाद अब लगता है पूरा साल लग जाएगा। आज कराची ने टॉस जीतकर रज़ाक भाई पहले मुल्तान को बैटिंग की दावत दी। मुल्तान ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया, एक बार फिर मुल्तान का टॉप ऑर्डर कामयाब रहा। आज दोनों ओपनर्स चले, शान मसूद चले और रिजवान ने एक शानदार सेंचुरी स्कोर की। आज का मैच जो है यहाँ से अपना रज़ाक भाई, मैं चाहूंगा आप उसको समराइज करें अपनी नजर से, कैसा देखा आज का मैच? देखे ताबिश भाई, जो ये कहते हैं कि ड्यू का फैक्टर है, वो कुछ नहीं था। आज पिच बड़ा अच्छा था, ठीक है, और बल्ले पे बहुत ही जबरदस्त बॉल आ रहा था। वाह। और मैं समझता हूँ मुल्तान ने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की जितनी अच्छी बैटिंग कराची ने की। आप कभी बैटिंग से खुश नहीं हो पा रहे किसी की? नहीं बात खुशी की नहीं, क्रिकेट पॉइंट व्यू से कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट देखिए विंस का और मात का, हाँ। दोनों से बेहतर है। रिजवान से भी बेहतर है और रोसो भी बेहतर है और शान से भी बेहतर है। बिल्कुल ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, आपको चाहिए अगर आपकी बैटिंग स्ट्रांग है तो पहले बैटिंग करें, बॉलिंग स्ट्रांग है तो पहले बॉलिंग करें। ठीक है, पर एक्सपोज हुई है कराची की टीम, और उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीकनेस है उनमें, और मैं समझता हूँ कि इनको कुछ पकड़ा थरा देना पड़ेगा, सदका वगैरह निकालना पड़ेगा। बॉलर इनके पास जो था भी वो भी चला गया। हाँ, जीता वो मैच फिर हार गए, वो भी चला गया। बॉलर आमिर भी इंजर्ड हो गए, और जो रिप्लेसमेंट आई वो भी इतनी खास चल नहीं पा रही। यासिर भाई 2 सेंचुरीज बनी है इस टूर्नामेंट में अभी तक PSL में, और दोनों कराची के अगेंस्ट बनी है। तो इसकी मार्टिन गप्टिल ने बनाई और अब रिजवान ने बनाई। क्या आपको लगता है इसकी वजह कराची की वीक बॉलिंग है, या फिर लोग चलते ही कराची के अगेंस्ट है? नहीं, वीक बॉलिंग तो नहीं है, क्योंकि सारी टीमें आई हुई और सबके पास अच्छे बॉलर्स है, सारे परफॉर्म करके आए, तो वीक तो नहीं कह सकते। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। लेकिन विकेट अच्छी थी, विकेट आप बोल दो ना यार, आप बोल दो, ये झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता, मुझे पता। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं विकेट की बात कर रहा हूँ, पिच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिच आज पिच लग रहा था कि बैटिंग पिच है। ठीक है, जिस तरह आज सारे कहते शान मसूद रन नहीं कर रहे, 4 मैच नहीं कर रहे, आज उसने रन किए और अच्छे रन किए, मतलब तेज रन किए। उसके बाद रिजवान को अगर आप देखें, रिजवान ने और शुरू के 26 रन 25 बॉलों पे किए हैं, उसके बाद उसने रन किए, उसने 100 कर दिया। तो ये है कि बैटिंग विकेट था और अच्छा खेलें। 196 रन बहुत होते हैं, जब आप 196 रन ऊपर हो जाते हैं तो फिर आप प्रेशर में आ जाते हो। लेकिन कराची के जो बैट्समैन है वो बहुत अच्छा खेले शुरू में, और बीच में ये है कि मिडिल ऑर्डर में वो उस तरह कंटिन्यू नहीं कर सके, क्योंकि विंस का रन आउट होना वो टीम टर्निंग पॉइंट है। मैं एक बार आपसे दोबारा से कंफर्म करना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हो कराची की बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन सम टाइम आप अच्छी बॉलिंग करते हो, सम टाइम आप अपने बॉलर्स को सही यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, रज़ाक भाई ये कह रहे हैं बॉलिंग ठीक है, यूटिलाइजेशन ठीक नहीं है, आप अग्री करते हो? देखिए बात ये है कि हर बंदे की अपनी सोच होती है, जो एनालिसिस होते हैं ना वो थोड़े से हटके होने चाहिए, लोगों को ना पता हो, लोगों को ना पता हो। ठीक है, अब कराची में एक ऐसा बॉलर जिसने 1 ओवर में 30 खाया, हाँ, वो बाहर बैठा हुआ। अगर इनके पास इन्होंने शुरू मैच खिलाए हैं, तो अगर इनकी बॉलिंग अच्छी स्ट्रॉन्ग है तो फिर इसको खिलाना चाहिए ना। सही है। तो अब आज भी देखें, हर बॉलर को 12 की एवरेज, 11 की। मैं समझता हूँ कि मुल्तान ने कम रन किए हैं इस पिच पे। वाह, 220 होना चाहिए थे। अच्छा ठीक है, ये इन्होंने कम किए हैं।
तो कम किस वजह से किया? अच्छी बॉलिंग की वजह से या बैटिंग सुस्त की है? अच्छी नहीं, इनको इनके आपस में ये जब प्लान करते हैं ना कि हमने 200 करना है, तो 200 विकेट ऐसी नहीं थी। अगर देखे विंस जिस तरह खेल रहा था, हाँ। अगर उसको हैदर को अपनी विकेट थ्रो करनी चाहिए थी, अपनी विकेट उसको दे देनी चाहिए थी, वो रन आउट होता तो अच्छा होता। हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर एक बंदा खड़ा होकर अगर इस तरह खेल सकता है तो इनके पास तो बड़ी स्ट्रेंथ पड़ी हुई थी इनके पास। इमाद देखें, इमाद जिस तरह खेला है, इमाद इज अ बॉर्न अगेन बैट्समैन। जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आ सकते हैं नवाज की जगह? नहीं देखे, पता है क्या है, अभी उनको फिटनेस आज उन्होंने 2 ओवर किए हैं, उनको मेरे हिसाब से 4 ओवर करने चाहिए थे। ठीक है, पिट गए इसलिए। और बैटिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर ये फिनिश करना पड़ता है ना। ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको अपना पोटेंशियल दिखाना है आपको। ठीक है। और एहसानुल्लाह ने जिस तरह बॉलिंग की है, हाँ। अब दोनों टीमों में से ऐसी बॉलिंग किसी ने नहीं की। ठीक है, हाँ, ऐसा ही किसी ने भी नहीं की। हाँ। आज भी उन्होंने 17 रन दिए। इस पे मैं आऊंगा, एहसानुल्लाह की बात करूंगा। मरियम, विंस की इनिंग्स या रिजवान की इनिंग्स? रिजवान। रिजवान की, वाह, क्यों? वैसे मुझे अच्छे लगते हैं बस ये इसलिए, कोई लॉजिक नहीं, कोई बात नहीं, बस रिजवान मुझे अच्छे लगे। यार, मतलब बहुत स्टेबल थे। वाह, वो क्या हिलजुल रहे थे विंस? रन आउट हो गए ना। रन आउट हो गए। रन आउट, ये नहीं। Yeah. ठीक है। अच्छा, आज का टर्निंग पॉइंट क्या था? फेवरेट मोमेंट अगर मैच का पूछूं? I really like the last 5 overs. बहुत Very नेल exciting, very exciting. बहुत अच्छा मैच था। रजाक भाई, 4 ओवर्स में मुल्तान सुल्तान की बड़ी टुकाई हो रही थी विंस के हाथों। उनको एहसानुल्लाह को 4 ओवर्स तक वो नहीं लाए, फिर वो 5वें ओवर में लेकर आए। एहसान ने बड़ा अच्छा ओवर कराया, सिर्फ 5 रन दिए और ही एंडेड अप गिविंग ओनली 17 रन्स इन हिज 4 ओवर्स। आज विकेट नहीं मिली मगर बॉलिंग अच्छी कराई। आपको लगता है मुल्तान सुल्तान को पहले लेकर आना चाहिए जब विंस बहुत एग्रेसिव खेल रहे थे? देखिए, पता है कि अब रिजवान को भी और कप्तानी अच्छी करनी पड़ेगी। अच्छा। और समीन गुल अच्छे बॉलर हैं, आपने उनको बाहर बैठाया हुआ है। बताइए। और ब्रेथ वाइट को आपने 2nd ओवर दिया, वहाँ से उनका जो मोमेंटम शुरू हुआ है। हाँ। और ये इस तरह की गलतियाँ मैं नहीं समझता इस लेवल पे होनी चाहिए। आपको इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कौन से मेरे बॉलर्स मेन बॉलर हैं और कौन से मेरे 2nd बॉलर हैं। ठीक है। तो इनको थोड़ी सी मैं समझता हूँ जो आज इन्होंने बॉलिंग साइड खिलाई है, हाँ। उसमें 1-2 चेंजिंगें बनती थी। क्या चेंजेस देखते हैं? समीन गुल को खेलना चाहिए था इंस्टेड ऑफ ये अलियास की जगह। ठीक है। यासिर भाई, आज देखा कराची ने स्टार्ट बहुत तेज लिया। आज पावर प्ले का हाईएस्ट स्कोर बनाया कराची ने, 72 रन। जितना स्कोर उन्होंने 6 ओवर से बनाया, अगले 9 ओवर्स में उससे कम स्कोर बनाया। स्लो खेले क्योंकि मलिक और हैदर ने कोई इतनी खास इनिंग्स नहीं खेली आज। कैसे देखते हैं इन दोनों प्लेयर्स की फ्यूचर को PSL में? ये कि हाँ, दोनों स्ट्राइक रेट भी दोनों का काम है और स्पिनर्स के अगेंस्ट जो दोनों अच्छा खेलते हैं, मतलब शुएब मलिक स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, तो थोड़ा सा स्पिनर्स को एग्रेसिव खेलना चाहिए था। ठीक है। और मैं दाद देना चाहता हूँ स्पिनर्स को यहाँ पे, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ क्योंकि स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि 8 ओवर में दोनों स्पिनर्स ने सिर्फ 60 रन 58 ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, आपके नज़दीक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखा आज शान और रिजवान और ये इनका टॉप ऑर्डर है, वो परफॉर्म कर रहा है हर मैच में। आप देखते हैं नेशनल साइड में अगर रिजवान और शान दोनों ओपन करें, बाबर वन डाउन आए, ये सही लगेगा या अभी कॉम्बिनेशन जो नेशनल टीम का है वो ठीक है? अगर हर चीज़ का एक प्लेटफॉर्म होता है। हारिस भी कर रहा है परफॉर्म, साइम भी कर रहा है। आपको लगता है ओपनिंग स्लॉट अब चेंज होना इतनी जल्दी कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। ठीक है। अभी आपके पास सेमीफाइनल पड़ा हुआ है, प्लेऑफ के मैच है, फाइनल पड़ा हुआ है। जब ये मैचेस होंगे उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, कराची के तीनों मैचेस बड़े ये जो मैच हारे हैं वो क्लोज खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो 25 रन से हार रहे हो, 1 रन से, 2 रन से, आज 3 रन से। जो जीते हैं वो बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो ये लग रहा है कि फिनिशिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दिखने में लग रहा है कराची फाइट तो कर रही है मगर 1-2 रन से हार रही है। तो क्या चीज़ है वो जो मिसिंग है? कैप्टनसी, बॉलिंग अटैक या फिर ओवरऑल जो टीम कॉम्बिनेशन है? देखिए, थोड़ी सी मैं कहूँगा बैड लक चल रही है। वाह। और इनके साथ अभी जिस तरह का इनको परफॉर्म करना चाहिए उस तरह नहीं कर रहे। ठीक है। एक्सपेक्टेशन है इनकी, मैनेजमेंट में बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं और प्लानिंग वगैरह सब ठीक है। जो प्लेयर की परफॉर्मेंस है ना, वो नहीं निकल रही। अब जैसे जेम्स विंस खेल रहे हैं, हाँ। इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो फिर ही कहीं पे स्टैंड करेंगे ना। हाँ। अगर ये विंस कुछ ना करे तो ये तो 100-150 पे आउट हो जाना था। बिल्कुल ठीक बात। प्लेयर जब तक परफॉर्म नहीं करेगा तब तक मैनेजमेंट या कप्तान स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। आज देखिए कराची जो वसीम भाई है कराची के साथ चल रहे हैं, आज उनकी मेंटोरिंग कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं उस टीम के। आज वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कराची की पूरी आवाम को, जो आज कराची की आवाम की जो सेंटिमेंट्स हैं। आइए देखते हैं वसीम भाई का क्या रिएक्शन था कराची की हार के बाद। दिखाओ बेटा, कुछ बोले नहीं, टांगों से बोले। अच्छा, इस सीन के बाद क्या हुआ वो दिखाइए।
अब ऐसा है, ये मैं आवाम से गुजारिश करूंगा, ये जो हमने फॉर्मेट दिखाया मीम का टेम्पलेट समझे इसको आप। अब आप अपनी अपनी मीम्स बनाएं और #HMH लिख दें। जो सबसे अच्छी मीम होगी इंस्टाग्राम पर वो हमारी टीम उठा लेगी और कल हम वो प्ले करेंगे आपके नाम पे। ठीक है, करना जरूर है। तो ये है कि अब मोमेंट आ चुका है सोल सिटी बेस्ट बैट्समैन ऑफ द डे का। और आज हैरानगी की बात है, मरियम ने पॉइंट आउट की एक बात। क्या पॉइंट आउट की मरियम आज बेस्ट बैट्समैन की? क्या आज फाइनली जो है हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है बेस्ट बैट्समैन। आज पाकिस्तानी प्लेयर है बेस्ट बैट्समैन ऑफ द डे। फुल ऑफ एस्थेटिक्स है रिजवान ना, फुल होलसम। रिजवान 100 करने के बाद ऐसे कर रहा है और एक प्लेयर कल आउट होने के बाद 0 होने के बाद ऐसे कर रहा था। कौन कौन? बंगल जई। अच्छा भाई, ऐसा है कि रिजवान के बारे में एक बात बता चलूं कि वैसे भी पीएसएल में सबसे ज्यादा एवरेज रिजवान की थी 45.51 और इस टूर्नामेंट में PSL 8 में रिजवान की एवरेज है, एनी गेसेस? नो 109.66, 109.6। तालियां होनी चाहिए रिजवान भाई अपना, क्योंकि रिजवान भी पश्तो ही समझते हैं। यासिर भाई, पश्तो में कुछ रिजवान को जुमला दे दो आप। रिजवान डे जबरदस्त बैटिंग दिखे रहे हैं। वाह, क्या मतलब हुआ इसका? आज बहुत अच्छा खेले आप। जोर से जोर से। आज बहुत अच्छा खेले आप। आज बहुत अच्छा खेले, वाह मजा। मैं पश्तो सीखूंगा आपसे। ठीक है, अब ऐसा है कि वक्त आ चुका है उस तारीखी गेम का जिसको हम 500 की दौड़ के नाम से जानते हैं। ख़वातीन हज़रात, दरअसल मुकाबला तो मरियम और रज़ाक भाई के बीच में चल रहा है। जो इनमें से जीतेगा एज अ मेंटोर उसको मिलेगा एक महंगा आईफोन। आज आप जब, जैसा कि आपको पता है कि खेलते ये दोनों नहीं है डायरेक्टली, ये मेंटोरिंग करते हैं, खेलते हैं हमारे स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ दो स्टूडेंट्स और गेस्ट मौजूद हैं। बुलाना चाहूँगा हमारे दोनों मेहमानों को कि स्टेज पर आए और ज्वाइन करें हमारे सुमैया और सलमान को। मैं दावत दूंगा कि आइए सुमैया और सलमान अपने अपने कागजात नामजदगी लेकर आइए, जमा कराइए। वाह वाह, थैंक यू सुमैया। सलमान जो है वो यूके से आए, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। सलमान वाकई में इंग्लैंड से आए हैं, मैनचेस्टर से, जहां से, और पाकिस्तानी आता ही कहां से, मैनचेस्टर से। और उनके साथ मौजूद है सुमैया जो BNU में पढ़ रही हैं। पूछा गया जब सलमान से कि आपने सबसे, सलमान तुम अपना कोई इंट्रोडक्शन खुद कराओ, पहले तो बताओ कौन हो तुम? देखिए जी, मेरा नाम है सलमान। वाह। मैं आया हूँ यूके से पाकिस्तान। बढ़ान है इस शो की शान, जिसके होस्ट हैं ताबिश भाईजान। वाह, सलमान ने पका दिए मेरे कान। अब आगे चलूंगा। क्रेजीएस्ट थिंग पूछा गया सलमान से तो उन्होंने कहा कि ये बचपन में होम्योपैथिक दवाइयां अपने दोस्तों पे एक्सपेरिमेंट करते थे। देखिए जी, दो मैंने चीज़ें की हैं, एक बचपन में एक जवानी में। जवानी में जो क्रेजीएस्ट को की है वो आज है जो मैं इधर आ गया हूँ इस शो पे। वाह वाह। तो दूसरी, बचपन में अपने जो दोस्त है ना, वो जब हम 6, 7, 8 साल के थे, अखबारों से मेडिसिन पढ़ के, होम्योपैथी के दोस्त, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं हमूद और वसीम, मैं उन पे एक्सपेरिमेंट करता था, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खिलाता था और मैं देखता था कि उनके साथ क्या हो क्या रहा है। तो अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब होता था तो मैं फिर आगे नुस्खे देता था। जो डॉक्टर है ना वो भी जब एक्सपेरिमेंट करना होता है ना बंदर पे करते हैं। हाँ, बहुत तो सलमान दोस्त हैं या अब सब खत्म हो चुकी? हैं जी, लेकिन उनमें से एक की शादी हो रही है 2 दिन बाद, वो 35-36 साल के बाद। इलाज तो हो चुका है उसका पहले ही, ये इलाज किया पहले ही। वाह। अच्छा, आपसे पूछा गया सुमैया कि आपने क्रेजीएस्ट चीज क्या की है, तो आपने लिखा है बताना मना है। क्यों बताना मना है, ऐसा क्या ही किया आप? इनके शो का नाम क्या है? हारना मना, हंसना मना। हमने कहीं पूछा आपसे? आप पूछ के तो देखो एक बार। नहीं। आप करो तो सही है बात। बताना मना है। आपने कहा सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, आपने कहा पापा। हाँ, ठीक है अंकल। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो असल में ना कुछ भी करा सकते हैं मेरे से। वाह। मतलब पापा का नाम लो और ये चीज कर लो, जो चीज नहीं भी करनी होगी ना वो करा देंगे। अच्छा, आपकी ज्यादा कमजोरी है पापा या अम्मी की? अम्मी की। अम्मी। ठीक है। आपसे पूछा गया सलमान के आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो आपने कहा विटामिन डी, क्योंकि यूके में हर दूसरे बंदे को विटामिन डी की कमी होती है। सूरज नहीं निकलता। ये मसला। हमारे पास निकलता है फिर भी हमारे पास यही हाल है। क्या कह रही हैं आप? हमारे पास निकलता है लेकिन फिर भी हमारी पाकिस्तानी अवाम में भी कमी है। जी जी, नहीं मेरे अंदर नहीं है, आप अपनी बात करो। चेक कब कराया है आपने? मैं अभी कल परसों खुद चेक। झूठ है। मैंने चेक किया, मेरे अंदर बहुत डी है। टेल अस व्हाई यू शुड विन दिस कंपटीशन। कोई और चॉइस है क्या?
पर्सनैलिटी को एक वर्ड में आपने डिस्क्राइब करने को कहा गया तो आपने क्या कहा? डैशिंग। डैशिंग। तो इस डैश में कुछ है या खाली है? वो शो के बाद बताऊंगा। आप शो के बाद बताओगे। तो भैया आपसे पूछा गया कि आप कौन सी मिस्टेक बार बार करती हैं, तो आपने कहा एक ही गलती की थी मैंने जिंदगी में। क्या थी वो? सामने बैठी है वो गलती है। अरे कौन है ये? कौन है गलती? मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड है? वो मुझे वाले बात करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या नाम है आपका? अच्छा वो मुस्तफा। मुस्तफा भाई, आपको भी ये गलती लगती है या बस लगती है? मेरे लिए तो ये हसीन गलती है, ऐसा मुझे लगता था। ऐसा लगता था। वाह, आए थे दोनों साथ साथ, जाएंगे अलग अलग। आपने साथ जाना पड़ेगा, सबक सिखाना है। अच्छा ये है, आपने लिखा है सलमान के अगर आप किसी डिजर्टेड आइलैंड में यानी तन्हा आइलैंड में फंस गए तो आप किसके साथ फंसना चाहोगे? तो आपने कहा अब्दुल रज़ाक। माय बडी, ऑब्वियसली नो अदर चॉइस। भाई उनसे तो पूछ लो, रज़ाक भाई क्या आप भी इन्हीं के साथ फंसना चाहोगे या आप? नहीं, अब लिखा गया किस्मत में तो ठीक है। अच्छा इतने आप साबिर हो, जो मिल जाए। नहीं, अब वो कह रहे हैं तो ठीक है ना। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला रज़ाक भाई को इनके साथ फंसने की तौफीक अता फरमाए। आपसे पूछा गया कि आप डिजर्टेड आइलैंड में किसके साथ फंसना चाहेंगी? आपने कहा इमरान खान के साथ। हाँ। अल्लाह। नहीं, मैं जाना चाहूंगी लेकिन वो तो बेचारा फंसना नहीं चाहेंगी। जाना चाहेंगी, फंसना जाना नहीं चाहूंगी चाहेंगी। लेकिन वो जा नहीं सकता, चोट लगी हुई है उसको। वहां पे जाएंगे, सबसे पहले धरना होगा। वो आपसे कहेंगे देखो सुमैया, डिजर्टेड आइलैंड्स को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। फिर वो आपको जगह दिखाएंगे। अच्छा आपसे पूछा गया कि पीएसएल के 2 टिकट मिलेंगे तो आप किसके साथ जाओगे? तो आपने कहा जो भी मेरे साथ चले। नब्ज चलती होनी चाहिए। वाह वाह। बेटा नब्ज में कोई खास नब्जें हैं या कोई भी नब्ज? ये भी शो के बाद बताऊं? ये भी आप शो के बाद बताओगे। वाह भाई, देखो बेटा यूके जाके भी वो खास फर्क नहीं पड़ता लड़कों में। आप देख रहे हो ना साहब। हाँ, आप जहाँ पे हो वहीं से इच्छरा से लड़के जो है, इच्छरा से लड़के आप भी वही कर रहे हो जो ये कर रहे हैं। ठीक है भाई, पूछा गया कि कौन किसके साथ बैठना चाहेगा, तो सलमान ने कहा मैं अब्दुल रज़ाक के साथ बैठना चाहूंगी और चाहूंगा और बेटा इन चीजों में मत। और सुमैया ने कहा कि क्योंकि सलमान वहां बैठना चाहते हैं इसलिए मजबूरी है कि मैं मरियम नफीस के साथ बैठूं। नहीं, I love you। तालियां होनी चाहिए दोनों नौजवानों के लिए। सलमान, ऐसा है कि बेटा आज लोग होते हैं क्रिकेट में पर्ची चल रही है, ये चल रही है, आज शो पे बाकायदा पर्ची चल रही है। सलमान के आने की सिर्फ वजह ये वो रज़ाक भाई के रिश्तेदार। भाई इस बात ये आपने जब इनके हस्बैंड है तब नहीं कहा था आपने? यार मेरे साथ नहीं बिठाया था ना। क्रिकेट के साथ नहीं बिठाया रज़ाक भाई, और वो मेरी पर्ची थी, मेरे भी दोस्त हैं। अच्छा ऐसा है कि ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक में हम पर्चियां जरा सही करेंगे, वापस आइए, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू आर नंबर प्रेजेंटेड बाय कोक, ऑल प्लेयर्स पावर्ड बाय फैसल बैंक इस्लामी एंड डॉलिंस। खेल रहे हैं हम 500 की दौड़। मेरे साथ मौजूद है सलमान एंड सुमैया। पहला सवाल, कितने फीसद लोग अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा बीवी के अलल्लो तलल्लो पर खर्च कर देते हैं? है रज़ाक भाई, मैं तो बताऊं अलल्लो तलल्लो का मतलब पता है आपको? नहीं। और नखरे उठाना। अच्छा नखरे। अच्छी जुबान में अलल्लो तलल्लो कहते हैं। आपके पास है अलल्लो तलल्लो? ऑफ कोर्स नखरे हैं आपके, अपने पर्सनल नखरे हैं आपके? यासिर भाई, कभी आप नखरे उठाते हैं भाभी के? क्यों नहीं? हाँ, उठाने पड़ते। और ऑप्शन ही क्या है? ऑप्शन। तो कितने फीसद लोग अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा बीवी के अलल्लो तलल्लो पर उठाते लगाते? यासिर भाई, अगर परसेंटेज देनी हो क्या देंगे? 62, 62, 64, 64, 65। बेटा मुझसे बात करो, क्या बता रहे हो तुम? क्या जी परसेंटेज? सलमान पर्ची 43। 43। बहुत तुमने इस पैसे सलमान को 43 पे रोकना। सलमान तुम्हारी शादी हुई भी, तुम उठाते हो? करना पड़ता है भाई, मजबूरी। नखरे अपने अलल्लो तलल्लो पर खर्च करते हो? ज्यादातर हिस्सा आप तो समझते ही हैं फिर। मैं क्यों समझता हूँ? मैं थोड़ी रहता हूँ तुम्हारे घर में यार। आप तो अपना पर्सनल मैटर है, अपना बताओ आप।
करते हो? करना पड़ता है भाई, क्या करें। सही, ठीक। तो भैया आपके हस्बैंड आप पे खर्च करते हैं ऐसे नखरों पे? आपका सबसे ऐसा क्या नखरा हो ज्यादातर जो आप करवाती उठवाती हो? खाने पीने की चीजें। खाने पीने की चीजें। हाँ भाई मरियम, आपके हस्बैंड आप पे खर्चे करते हैं, नखरे उठाते हैं आपके? लेटेस्ट नखरा क्या उठाया है? अभी सालगिरह गुजरी आपकी, क्या गिफ्ट मिला? डायमंड्स। मैं एफबीआर वालों को तवज्जो दिलवाना चाहूंगा मरियम के हस्बैंड के ऊपर। अच्छा भाई, परसेंटेज बताओ तुमने 43 का। हाँ भाई सुमैया। I guess 30. नहीं, बेटा ये सिर्फ शहरों में तकरीबन थोड़े से हस्बैंड हैं जो नखरे उठा रहे हैं। 35% कह रही है मरियम की टीम। सुमैया लॉक कीजिएगा 35 पे सुमैया को। और अब देखते हैं हम के रज़ाक भाई, आपने आखिरी बार भाभी को क्या गिफ्ट दिया? गिफ्ट देखिए हम दो कल परसों आपके घर दावत भी है, मैं पूछूंगा अभी, तो आप बता दो सच। मैं गिफ्ट नहीं देता। वाह, अवाम का फैसला आ चुका है। अवाम कहती है 46%। ये हस्बैंड ही जानते होंगे ना ज्यादा तो यार कि वो कितना खर्च करते हैं। हाँ रज़ाक भाई, क्या गिफ्ट दिया आपने? मैं गिफ्ट नहीं देता। वाह, ये मैं भी यही कहता हूँ कि सुस्ती का एक वो होता है एक्सक्यूज। यासिर भाई, आपने क्या गिफ्ट दिया आखिरी बार भाभी को? ये मुस्कुराहट ही काफी है, क्योंकि सारी सैलरी तुम्हें दे रहे तो 100% में। अच्छा, ऐसे भी कुछ आदमी होते हैं वैसे। मैं हूँ ऐसा, मैं ऐसा जो अपनी आई डोंट बिलीव दैट। ये मैं कल पूछूंगी। अब लाइव टीवी पे इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता। हमें भी बीवी को मुंह दिखाने आ भाई रही है। आगे बीवी को तो भी ऐसा होना चाहिए ना। हाँ। ऐसी होगी तो फिर तो नहीं कोई करेगा ना। डायमंड टन 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 राउंड 1। हाँ जी, आप लेके जाके देते हैं उनको सैलरी, ठीक है? मेरे पास तो सब्स्टिट्यूट कार्ड है। नहीं, मैं सैलरी देता नहीं है, वो अकाउंट में आती है, ज्वाइंट अकाउंट है ना। हाँ ज्वाइंट हाँ, अकाउंट। तो वो तो मेरे पास भी है। चलो बर्दाश्त कर लो। मामला गर्म हो, इससे पहले मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि कितने फीसद लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मरियम, कितने फीसद लोग रात को ब्रश किए बगैर ही सो जाते हैं? बहुत सारे लोग। 100% और 50% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन यानी मर्द तो सो ही जाते हैं बगैर। प्लीज काउंट माय हस्बैंड आउट। जो ऐसे करते हैं उनसे सबसे पहले पूछूंगा। हाँ मरियम, ब्रश किए बगैर कितने % लोग सो जाते होंगे अंदाजन? अंदाजन आई थिंक 70%। बहुत गहराइयों में चलेगी आप। हर 10 में से 7 लोग जो हैं वो बगैर ब्रश किए सो रहे हैं। वाह, ये क्यों ऐसा लगा? रात को। हाँ, क्यों लगा? क्योंकि मैंने जनरली अपने इर्द गिर्द का सर्वे किया। अपने हस्बैंड वाला टारगेट किया है। ये नहीं, वो करते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही सो जाते हैं। ऐसे सो जाते हैं। ठीक है। हाँ भाई सुमैया, I guess 75-80%. तुम लड़कियों को इतना क्यों लगता है कि ये लोग ऐसा करते होंगे? क्योंकि करते हैं लोग। करते हैं। 75 लॉक किस पे करूं? 75 पे? 65 पे। 65 पे लॉक कीजिएगा सुमैया को। तुम देखना बेटा। हाँ भाई सलमान, तुम अपना मुंह साफ करके सोते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें जरूरत भी इसका एक रीजन है। हाँ, बीवी खूबसूरत हो तो मुंह ब्रश करके बंदा सोता है। ठीक है। वाह वाह, अगर बस बीवी बस ना बस खूबसूरत हो- बस बस बस। हाँ, एफबीआर का पता नहीं, कैमरा ने जरूर छापा मारना है। और अगर हस्बैंड खूबसूरत ना हो तो बेगम जूता ब्रश करके सोती। हाँ भाई सलमान, तुम ब्रश करके सोते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रश करके सोते हो, वेरी गुड। तुम्हें लगता है कितने मर्द ये काम करते होंगे? तुम करते हो? 62%। लोगों की बात हो रही है, इसमें खवातीन भी शामिल हैं। अप्रोक्सीमेटली 62। 62%। जैसे तुमने इंग्लिश बोला तुम्हारा ब्रिटिश एक्सेंट आ गया। अप्रॉक्सिमेटली 62%। वाह वाह, 62% पे इसको लॉक कीजिएगा। 65 पे यासिर भाई, आप तो सोते ही होंगे ब्रश करके। ब्रश करके सो जाता हूँ। आप तो ब्रश करके दांत निकाल के ब्रश किया, सुखाए। वो उम्र नहीं हुई अभी। यासिर भाई, और माउथ वॉश भी करते हैं। बहुत गलत। वो आंसर है 77%। भाई ये मैंने कहा था ना। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है। आप ये देखो, सतत तो गंदे मुंह लेके सो रहे हैं। मुझे तो पता है। और तुम 75 73 कह रही थी। देखो सुमैया, तुम नन्ही सुमैया, तुम कह रही थी। कोई नहीं, हज़रात, ब्रेक लेने का वक्त आ गया। वैसे भी रात गहरी हो रही है, आप अभी से एहतियातन ब्रश कर लो। जल्दी से ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हाथ ना मना, कहीं नहीं जाएगा। तालियां हो जाए। वेलकम बैक टू आर नमन। हम खेल रहे हैं 500 की दौड़। अगला सवाल, जल्दी जल्दी सवाल करने में टाइम बहुत कम है कि कितने फीसद, ये सब बच्चों के करीब है ये सवाल,
कितने फीसद तुलबा का इम्तिहान से पहले पेट खराब हो जाता है? बहाना या फॉर रियल? नहीं, हो जाता है, नर्वसनेस से हो जाता है। आदमी जब नर्वस होता है तो पेट के मसाइल पैदा हो जाते हैं। यासिर भाई, आपको कभी पेट के मसाइल पैदा हुए? नहीं, पेट की नहीं, बुखार हुआ था। कब? जब मैं स्कूल में था। ये तो हम सबको, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा याद बताइए यासिर भाई, जब आप पहला मैच इंटरनेशनल खेलने ग्राउंड में जा रहे थे, पहला ओवर दिया गया, बॉल फेंकी गई आपको, मिसबाह लगता है कप्तान, उन्होंने बॉल फेंकी, आ जाओ जी, तो आपके बटरफ्लाइज हुए पेट में, नर्वस थे, क्या फीलिंग थी? नर्वस तो बंदा होता है क्योंकि डेब्यू मैच होता है और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब होते हैं तो बंदा नर्वस होता है। बस यही जवाब है टोटल। नहीं, उसके बाद जब मैंने 2 ओवर हो गए तो 2 ओवर में मुझे रन हुए, 3 ओवर में 18 रन हुए। फिर वकार भी ने, मुश्ताक भी ने मुझे समझाया कि जिस तरह तुम फर्स्ट क्लास में बॉलिंग करते हो उस तरह बॉलिंग करो। उसके बाद मैंने आउट भी किया। और ठीक है। हाँ भाई सलमान, तुम्हारा कभी पेट खराब हुआ है? नहीं, कभी पेट खराब नहीं हुआ। इतना भारी तुम्हारा मजबूत पेट है। अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। रज़ाक भाई, क्या समझते हैं कितने फीसद स्टूडेंट्स का पेट खराब हो जाता होगा? परसेंटेज बतानी है कि वैसे बताना? अब आप बताएं। होता है, नर्वस होते हैं बच्चे? होता है, और बहुत अजीब सा होता है। अच्छा भला ठीक होता है, जो प्रेशर पड़ता है मैच का, हर जगह प्रेशर आ जाता है। हाँ, तो वो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हुआ है कभी। हाँ भाई सुमैया, नर्वस होती है इम्तिहान से पहले? हाँ जी होती है, बट पेट नहीं खराब होता। पेट खराब नहीं होता, दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब। मरियम, क्या नर्वस होती है? मैं फजूल जवाब। हाँ ऑब्वियसली सब। क्या फजूल? क्या मतलब पेट का खराब होना? के पेट है तो खराब भी हो सकते हैं, तो फजूल क्या है? अच्छा ठीक है। हाँ। बिला की यार, ये मुझे ना ये बर्गर बहुत ऐसे हमारा पेट खराब नहीं होता, हम रोज ब्रश करके सोते हैं, हम मोजरी सूंघ के पहनते। अरे भाई क्या है, कोई इंसान है क्या है ये? पेट जो खराब होता है ना, हाँ, वो वीकनेस होती है ना, कमजोरी। तो पहले वीकनेस है पेट का खराब होना है। इस बात की कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह ऐसा है कि आपने उस दिन बताया था आपकी सास बहुत अच्छी है। यार बताया था ना, ऐसी होती तो क्या होता? परसेंटेज 35 तो बिल्कुल नहीं। 35 बिल्कुल नहीं। बेटा मैं कीनू खरीदने नहीं आया हूँ, जल्दी बता दो। 28 प्लीज। 28 को लॉक कीजिएगा। 28 को लॉक कीजिएगा। हाँ भाई सुमैया, 28 पे है वो। सुमैया जल्दी बताना बेटा, अगले शो के लिए नहीं तैयारी हो रही है। 35 पे लॉक कीजिए सुमैया को। अवाम की राय लेंगे। अवाम का कितने फीसद अवाम का पेट खराब होता है? मेरा होता था, मैं बहुत नर्वस होता था। मुझे नहीं जानना, मैं आपको बता नहीं रहा, अवाम को बता रहा हूँ। आप इतनी इंपॉर्टेंस ना ले लिया करो। पहले होता है ना भाई, होता पेट है तो खराब भी होगा। देखो अभी क्या रिजल्ट है, अवाम क्या कहती है, कितने फीसद पेट खराब है मुल्क में? 28%। वाह, ये पहले आदमी ये एग्जैक्ट पूरा हुआ है। एग्जैक्ट नहीं हुए, मैं पहले कर चुकी हूँ। सलमान कर रहे हैं कि हर पर्ची बेकार नहीं होती। कुछ पर्चियों में वाकई टैलेंट होता है। सलमान 28 जो तुमने बोला, उस वजह से इंप्रेस हो गई अब आप। 28। थैंक यू। एक बार सब 28 बोल के दिखाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने फीसद लोग हवाई जहाज लैंड होते ही अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं? पाकिस्तानी? पाकिस्तानी 100% होना चाहिए। हर कोई खड़ा होता है। परसेंटेज यासिर भाई, आपने देखा है एयरपोर्ट पे जहाज में जैसे ही खड़े हो जाते हैं जैसे इन्होंने मुल्क चलाना है बाहर निकल के, काफी लोग हो जाते हैं। हाँ भाई सलमान, परसेंटेज। नहीं पहले ये। अच्छा हाँ भाई मरियम, परसेंटेज। सास नहीं, फुप्पो है ये। यार आप ये नहीं करो, फुप्पो को बदनाम नहीं करो। वो है वो बदनाम। अच्छा एनीवेज 80%। 85। सुमैया? 85। सुमैया ने कहा 85% पे लॉक कीजिए सुमैया को। इतने लोग जहाज में बैठ नहीं रहे वैसे, जितने आपने खड़े करवा दिए। जो हाँ भाई 80। एक बार जरा जोर से 80 बोल दे। 80 प्लीज बोलेंगे सर। 80 पे लॉक कीजिएगा। तुम साला गरीब लोग 80 पे लॉक कीजिए। वेरी गुड। गरीब अवाम का राय लेंगे। 82। यस, यार ये जीत गए। वेरी गुड यार, वेरी गुड।
अंकल चीनी बोलना अंकल। मैं आपको पर्ची नहीं बोलूंगा, सिफारिश बोलूंगा मैं। अगला सवाल, ये आखिरी सवाल है मरियम, अभी भी चांस है, बहुत क्लोज चला है, नेक टू नेक। और कितने फीसद लोग अपने रिश्तेदारों से परेशान हैं? 100%। होश से मैं परेशान हूँ। यासिर भाई, आप अपने रिश्तेदारों से परेशान हैं? नहीं। रज़ाक भाई तो क्लियरली नहीं है, वो तो अपने रिश्तेदार साथ लेके बैठते हैं। हाँ भाई, सुमैया रिश्तेदारों से परेशान हो थोड़ी बहुत। कितने फीसद रिश्तेदारों से परेशान हो? जैसे 10 हैं तो कितनों से परेशान हो? 10 है तो 3-4 से परेशान। अच्छा, 3-4, हाँ 3-4। 3-4 से क्या परसेंटेज बनी? ज्यादा हो गया। हाँ ज्यादा। 10 में से अगर भाई मैथ का सवाल पूछूंगा मरियम से, कोई जवाब देना। 10 में से 4 लोग पसंद है तो क्या परसेंटेज लोग? 40। वेरी गुड। Oh my तो क्या God। परसेंटेज है? 40। नहीं ज्यादा। जल्दी बोलो। नहीं, एक मिनट, हम क्यों पहले बताइए? हाँ, आप पहले हमारी बताओ। ये हमारे सलमान बोलो, कितने रिश्तेदारों से परेशान हो तुम? 47। 47 लॉक कीजिए। 47 लॉक कीजिए। इन्होंने बता दी? हाँ, नहीं, बताओ। अभी नहीं पता। पहले हमारी बारी थी। 60% लोग सुमैया की तरफ से परेशान हैं। लॉक कीजिए। यासिर भाई, आप रिश्तेदारों से परेशान तो नहीं होते? मैं नहीं, तो बुरी बात है। परसेंटेज ज्यादा होगी। ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए ना। 57 होनी चाहिए। आवाम की राय देखते हैं, कितने फीसद आवाम समझती है कि वो अपने रिश्तेदारों से परेशान रहते 57 होनी हैं। ये सर्वे गांवों में, शहरों में हर टाइम पे हुआ है। 55। 55%। वेल डन सुमैया, तालियां होनी चाहिए। मैंने 57। वक्त हुआ एक और ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा, जल्दी वापस आइए। वेलकम बैक टू हारना मनाए। वक्त आ चुका है यासिर स्पेशल का। यासिर भाई सवाल पूछेंगे, जो स्कोर आएगा वो आप डोनेट कर सकते हैं। इनको आज टॉस नहीं करूंगा, आप पे छोड़ दूंगा। 2 दिन से नाराज हो रहे हैं, टॉस कर रहे हो, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है जैसे। सवाल है, कितने फीसद लोग समझते हैं कि उल्टी आंख फड़फड़ाने से कोई ना कोई बुराई जरूर आती है? ये होता है ना, एक सुपरस्टिशन है। लोग यूं ही करते हैं कि फड़क रही है तो कुछ बुरा होने वाला है, आपको क्या लगता है कितने फीसद लोग ही समझते होंगे? ज्यादा होनी चाहिए परसेंटेज। 53%। 53 पे लॉक किए यासिर भाई को, और फौरन से आवाम की राय लीजिए, जल्दी लीजिए। 39%। नॉट बैड, वैसे नॉट बैड। अब जो भी कुछ स्कोर बनाया आप 86 बनाए, किसको देना चाहेंगे? एक तरफ बैठी हैं दोस्त अजीज, करती है मुझे टीज। इशारा तो कर दिया आपने। हैं? इशारा तो कर दिया। नहीं यार, रज़ा नहीं। मेरा स्कोर ऐसा गिरा है ना जब से आपने नजर लगाना शुरू किया है। अच्छा प्लीज, आप दोनों की जो मरियम को मरियम बाजू को कोई रीजन मरियम को देने का मतलब ऐसा? वैसे जब से शुरू हुआ है भी आया, मैं तो मैंने कोई पॉइंट्स नहीं दिए इनको। वाह, मैंने कहा चलो दे देते हैं, क्योंकि मैं मां ने 2-3 दिन कर। क्यूट एंड स्वीट यासिर शाह आज के जो विनर है वो है, दिखाओगे या मैं बताऊंगा? 548 स्कोर करने के साथ मरियम नफीस आज की विनर है, विच मीन्स वेरी गुड मरियम, विच मीन्स मरियम जबान अंदर कीजिए प्लीज। नहीं वो भैया, आप जीत गई आज का कंपटीशन। आपको मिलेंगे PSL के 2 पासेस, जो आप ने कहा था अपने अब्बू को दे देंगी, है ना? हस्बैंड को लेके नहीं जाएंगी जब उनका दिल चाह रहा है। ठीक है, तुम नहीं जाएगी तो कह रही मैं नहीं जाऊंगी, कोई नहीं जाएगा, जाहिर बात है वो चली गई तो। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, वक्त आ चुका है कल की प्रेडिक्शंस का। और कल की प्रेडिक्शंस, जैसे कल का मैच है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। यासिर भाई? पेशावर। हाँ जी, पेशावर। तो हम 3 लड़कों ने पेशावर में और 1 बर्गर इस्लामाबाद की सपोर्ट पे। एक बात जो है यहीं पे हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि रोज ये लोग हारते हैं मुझसे। रोज। वाह, हम हार के थकते नहीं है भाई, हम बहुत अनथक लड़के हैं। ख़वातीन और हज़रात, दिखाइए भाई आज तक का स्कोर क्या है। कल की प्रेडिक्शंस थी, मैंने कहा कराची, मरियम ने कहा मुल्तान सुल्तान, रज़ाक भाई ने कहा मुल्तान सुल्तान, यासिर भाई ने कहा कराची। हम दोनों हार गए यासिर भाई, दोनों खूबसूरत लड़के कल हार गए। ठीक है, जो बाकी बचा वो जीत गया। भी सेलिब्रेट करना चाहिए, हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे कोने में जाके। आज का स्कोर मैं -75, अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल के नेगेटिव हो कोई बात नहीं, मैं तो जीता हूँ। आप बहुत नेगेटिव में थे, बहुत नेगेटिव इंसान थे। -100 था ना। मरियम नफीस 125 पे बैठी निकल रही है, और बाकी हम दोनों नेगेटिव में। यासिर भाई आप भी -25, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, वक्त का इख्तिताम अपने करीब। मैं कोशिश करूंगा कि मैं मरियम नफीस से उनका ब्रिटिश एक्सेंट सुनूं,
नहीं, मेरे पास बेटे है, वो मेरे अमान से पूछा। अमान, मैं आज ब्रिटिश एक्सेंट में खत्म करना चाहता हूँ शो। वो जो तुम हमारा शो देखने वाला गरीब लोग। हारना मनाएगा वक्त एक नाम को पहुंचा है। कल वापस आएंगे, आपसे मुलाकात होगी, पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद के मैच को डिस्कस करेंगे, पास होगी दौड़ खेलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।